तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th हिस्ट्री का क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। कौन सी घटना को हम लोग खूनी रविवार कहेंगे, कब हुआ था और इसका कारण क्या था, और खूनी रविवार को खूनी रविवार कहते क्यों हैं। ठीक है, ब्लडी संडे ये भी नाम है इसका खूनी रविवार का। तो यहाँ पर समझो खूनी रविवार जो हुआ था ना, वो हुआ था रूस में। पहली बात तो हमको ये याद रखना है, खूनी रविवार कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। यहाँ पर दो तीन बात हम शुरू में चर्चा कर दे ताकि हमको खूनी रविवार के बारे में अच्छे से समझ में आ सके, और थोड़ा शॉर्ट में ले जाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बड़ा हम लॉन्ग या डिटेल में इन बातों को नहीं करने वाले। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर होता है, उसको लिखना है, तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे। पहले समझ लो खूनी रविवार में खूनी रविवार रूस के अंदर हुआ था, और ये 1905 ईस्वी को यह खूनी रविवार की घटना घटी थी। ठीक है, समझो उस समय जो रूस में है ना, जार का शासन हुआ करता था। जार मतलब कौन है? जार मतलब राजा को रूस में जार कहा जाता था। तो रूस में उस समय जार का शासन हुआ करता था। कहाँ पर? रूस के अंदर में। और उनका कामकाज कुछ इस प्रकार का था कि जनता उनसे नाखुश थी। साथ ही साथ नाखुश मतलब क्या क्या होगा समझो, रोजगार नहीं होगा, उनकी नीतियां इस प्रकार की होगी कि लोग उनसे खुश नहीं होंगे। जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उन सब के लिए काम नहीं किया जाता होगा। तो ये सब समस्याएं उस समय थी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो जार की जो क्या बोल सकते हैं नाकामयाबी थी ना, वो हमेशा छिपाता आ रहा था। मतलब लोगों को बताता नहीं था, लोगों के सामने नहीं आने देता था कि भाई यहाँ देश में क्या रियल में क्या समस्याएं चल रही थी, क्या समस्या है, क्या क्या समस्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों को की तरह आगे क्या क्या किस किस प्रकार की समस्या लोगों को देखना पड़ सकता है। ये सारी बातें जो जार नहीं बताता था, मतलब अपनी नाकामयाबी को छिपा करके रखता था, जो अच्छी बातें थी उसको सामने लेकर के आता था। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। किसके बीच में? रूस। देखो, अगर देखोगे जापान एक छोटा सा देश है, रूस बड़ा सा देश है। तो रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक बात समझो कि ऐसा नहीं है कि जो रूस की जनता बिल्कुल बेवकूफ थी। रूस की जनता को पता था कहीं ना कहीं ये जो जार जो है, राजा जो है, शासक जो है, कहीं ना कहीं तो घपलाबाजी कर रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी कर रहा है। इसके लिए गुस्सा था उनके मन में। लेकिन चूंकि यहाँ पर रूस जब हारा ना जापान से, तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जो जनता था रूस का, जो जनता लोग थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। भाई क्या कर रहे हो यार, एक तो तुमसे शासन नहीं चल रहा है, ऊपर से तुम हार करके आ रहे हो। तो यहाँ पर जो है अब जनता बहुत गुस्सा हो गई। अभी समझ में आने लगा जनता को, पहले से गुस्सा था, लेकिन जैसे ही रूस जो हारता है ना जापान से, जब सैनिक वापस लौट के आते हैं तो इसको समस्या हो जाता है, भाई इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हो। एक तो तरह तरह की समस्याएं हैं देश के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आंसर भी देखो साथ साथ। एक तो तरह तरह की समस्याएं हैं देश के अंदर, उसके बाद तुम युद्ध हार के आ रहे हो। ये कुछ हजम नहीं हुआ वहाँ के नागरिकों को, है ना। तो गुस्से हो गए सारे नागरिक, चल पड़े राजा के महल के आसपास में, राजा से मिलने के लिए चल पड़े। राजा का जो महल था वो सेंट पीटर्सबर्ग में था। बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग जो है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग थे। ये मिल करके जा रहे थे राजा से मिलने के लिए। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग। राजा को पहले पता था भाई लोग आने वाले, उन्होंने सैनिक लगा दिया, और जो आए उसको कल्याण कर दो, उसको धुरधुरा दो। तो जब लोग पहुंचे वहां पर महल के पास, तो वहां पर जो सैनिक थे, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, और इस प्रकार से वहां पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई, और बहुत सारे लोग जो है वो घायल भी हो गए। तो ये था हमारा घटना 1905 ईस्वी की। अब ये देखो, ये घटना कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को घटित हुई थी, और यह दिन जो है रविवार का दिन था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहते हैं। ये देखो, पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना 9 जनवरी 1905 को घटित हुई, जबकि नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 की यह घटना घटित होती है खूनी रविवार के। और देखो, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो दोनों कई बार जो है ना 22 जनवरी डाल देगा, कई बार 9 जनवरी डाल देगा। तो कंफ्यूज मत होना, जो कोई एक ही होगा ऑप्शन में, तो वो हमको चूज कर लेना है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।